लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बेचैन ना थी, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते आते और जाते थे। वो फरमाते थे कि ये आमना, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। अल्लाह तबारक ताला ने आपके लिए हुक्म फरमाया है। आमना फरमाती नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। हर रोज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने मिलाद और ज़बरदस्त सा बयान सुना। अल्लाह ताला मतलब हम सबको ऐसी महफ़िल में जाना नसीब करे। और ये मिलाद था मेरे लॉज़ में भी कह सकते हैं, मेरे नेबर में भी कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा मिलाद हो रहा था और ये 11 रबी अव्वल की रात थी। और ये रात तो वैसे भी आपको पता है कि इबादत करने की रात है और ऐसी महफ़िलों में बैठकर इबादत ही होती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से हमने बहुत सुकून से सबने मिलाद भी सुनी और दुआएँ भी माँगी। सबके लिए अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फ़रमाए, अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए। और ये बच्चा जो है ना बहुत क्यूट माशाल्लाह। और ये बस बच्चे ना रात का टाइम होता है परेशान होते हैं और मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो ये अनाबिया के साथ बहुत ज़्यादा वो खेल रहे थे। और अनाबिया साहिबा भी थोड़ी-सी नींद में हो रही थी क्योंकि मिलाद काफ़ी लेट हो गई थी। और काफ़ी मज़ा, हमें तो ख़ैर मज़ा आ रहा था और सुकून मिल रहा था, इत्मीनान मिल रहा था कि हाँ भई कभी-कभार ही ऐसा मिलना होता है और ऐसी महफ़िलों में जाना होता है। इज्तिमाई महफ़िल की तो बात ही अलग होती है। ज़िक्र रसूल सैयद खैर अनाम है और शान और जी यहाँ पर इत्र के फूल तक़सीम हो चुके थे। इसके बाद सलाम हुआ था और दुआएँ माँगी थी सबने बहुत ज़्यादा इस दिन की, इस महीने की बरकत से, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है। और यहाँ पे जो मिलाद पढ़ रही थी ना, यकीनन वो बहुत, आप यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त मिलाद पढ़ रही थी। अल्लाह ताला उनको भी अपनी रहमतों के साए में रखे और नज़र बद से बचाए। बहुत अच्छी थी और यहाँ सलाम हो चुका था। और सलाम के बाद खाना तक़सीम हुआ और मिठाई वग़ैरह बच्चों को। और बस हम लोग थोड़ी देर बैठने के बाद आ गए थे घर, क्योंकि तैयारी करनी थी रबी अव्वल के न्याज़ की। और ये मैंने रात से ही तकरीबन खीर पकाने रख दी थी, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का, क्योंकि पूरी रात ही हमें तकरीबन हो गई थी तैयारी करते-करते। तो ये खीर पकाने रख दी थी मैंने और चावल मैं ऐड कर रही थी इस वक़्त, क्योंकि जितनी मुझे नीड होगी तो मैं उतने ही चावल डालती हूँ। तो मैंने तकरीबन डेढ़ से 2 प्याली ये चावल थे और 5 केजी मेरा दूध था। तो ये मैंने तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा चावल थे, वो मैंने इसमें डाले थे। और ये देखिए बॉइलिंग आने पर ना मैंने इसको हल्की आंच करके पकने के लिए रख दिया था कि खूब अच्छे से जब खीर पकती है ना तो बहुत मज़ेदार पकती है। इसमें इलायची डाल दी थी, इसके अलावा ये कद्दूकस किया हुआ नारियल था। अच्छा, मैं ज़्यादातर चीज़ें ना अंदर पकते वक़्त डाल देती हूँ जब तैयार होने वाली होती है खीर ना। तो ऊपर से गार्निशिंग का मतलब मुझे शुरू से क्रेज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ जब खाएँ ना तो हर बाइट में होना चाहिए। तो ये ड्राई फ्रूट्स से तमाम जो मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने सब चीज़ें इसमें डाल दी थी। और कुछ थोड़ी बहुत ऊपर से थी कि हाँ भई ऊपर से थोड़ा बहुत नज़र आना चाहिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ऊपर से गार्निशिंग की जाती है ना, वो मुझे खीर में पसंद नहीं है और ज़्यादा चीज़ों में खा ली जाती है। तो ये खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी थी और मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल ली थी, लेकिन अभी और मज़ीद पकनी है। तो ये काफ़ी घंटों तक पकी थी, तकरीबन 7-8 घंटे मेरी ये खीर पकी है। और तकरीबन ये साढ़े 3 केजी रह गई होगी पकने पकते-पकते ना। तो ये जब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे इतनी रिक्वायर्ड करनी है, क्योंकि रबड़ी खीर मतलब बनती ही इतनी मज़े की। और खीर है, जब खीर कोई भी मीठा हो ना उसमें मेहनत नहीं करो ना तो फिर मज़ा नहीं आता। तो तकरीबन मुझे फ़जर हो गई थी और पकते-पकते, और ये खीर तैयार हो रही थी। और खीर तो ये देखें ज़बरदस्त सी बन रही है। आप इसकी शक्ल देखें, अच्छी से जो मलाई जम जाएगी ना, ये देखें ये खूब अच्छे से पकेगी, बहुत मज़े की है। अभी आधा ड्राई फ्रूट में ऊपर से ये जो है ना मैंने आज निकाले हैं, ये जो अम्मी ने हमें दावत में दिए थे और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ज़बरदस्त से। और ये मेरी फेवरेट जो है ना मेट्रो अगरबत्ती है ये, तो अभी मैं जलाऊँगी। और ये मुझे अम्मी ने दिए थे जब हमने सज्जाद पे दावत की थी, तो हम तीनों बहनों को एक से ही दिए थे। और ये मैं आज निकाल रही हूँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत
और जब मैंने ऐसे रख दी थी क्योंकि मेरे पास बहुत बर्तन है, मैं आपको किसी दिन अपनी क्रॉकरी दिखाऊंगी। बहुत बर्तन है मेरे पास, ये देखिए इधर भी मेरे पास बर्तन है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मेरे पास बर्तन है। तो बर्तनों की तो ये वाला खाना है ना, ये पूरा बर्तनों से भरा हुआ है, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, पूरा बर्तनों से भरा हुआ है। तो बस मेरे पास जो है ना अक्सर रहता है, तो ये बर्तन है ना वो ऊपर रखे हुए हैं इस कार्टन के अंदर, फुल भरा हुआ है मेरा, पैक पे पैक बर्तन है सारे। ये देखें, ये आज मैं देख रही हूँ आप लोगों के साथ, गत्ता पकड़ो बेटा, गत्ता पकड़ो गत्ता। और माशाल्लाह, थैंक्स अ लॉट राहिल एंड मरियम, बहुत खूबसूरत है, मैंने आज देखा ये। और मैं आज रबी अव्वल के दिन इसका इब्तिदा करूँगी इस डिश का। और बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कोई नई, मतलब इस दिन के हवाले से कोई नई और बेहतरीन सी चीज़ हो। तो मैंने कहा चलें आज की ये इब्तिदा इससे करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है और ये मैं रखती हूँ, मैं आज देख रही हूँ। तो थैंक्स अ लॉट। और ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत, अल्लाह ताला मेरे भाइयों को और दे। और मैं इससे पहले वीडियो में नहीं बता सकी, बहुत ज़बरदस्त है, ये देखें। और ये दिया था हीरा ने, आई थिंक हीरा ने दिया था, अगर गलत हो तो कोई मसला नहीं है। तीनों भाइयों ने ही दिए, दोनों भाइयों ने दिया, तीनों भाइयों ने दिया था। सहार भाभी की भी कटोरियाँ मेरे पास रखी हुई हैं, बहुत खूबसूरत हैं वो भी। और वो भी किसी ओकेजन पे मैं निकालूंगी जब मुझे नीड होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ प्यालियाँ मेरे पास 100-200 कटोरियाँ हैं, क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे छोटी थी घर में, तो जहेज़ में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो मेरी वही अब तक जो है ना अनयूज़ रखी हुई हैं। इस वजह से बस ये मैंने आज सोचा कि ये निकालती हूँ। तो इसमें भी निकालूंगी खीर, इसमें भी निकालूंगी। और ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये अम्मी ने दिए थे हमें आई थिंक, और ये शानी राहिल ने दिए थे। तो थैंक यू मरियम एंड हीरा, शानी एंड राहिल। और साहर भाभी और कामी भाई, उनकी भी जो बॉल्स हैं वो भी निकाल के मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। अभी नीड नहीं थी तो मैंने नहीं उतारे वो। तो बहुत खूबसूरत है, यकीन करें बहुत खूबसूरत है ये ना। तो अब मैं ज़रूर किसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, ये वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये देखें, मेरे पास काम ज़्यादा था, अभी मैं सब कामों में लगी हूँ। उधर खीर बन रही है, पूरा किचन जो है ना ये मैसी हो रहा है। और ये मेरा बच्चा जो है ना, ये देखिए बर्तन धुलवाता है और हेल्प करवाता है, कह रहा है मैं मना कर रही हूँ लेकिन कह रहा है नहीं मम्मा मैं धो दूँगा। तो जो हमारी लड़की है ना वो नहीं करवाती, शायन करवाता है। अच्छा, इसके बाद मैं छोले उबालने लग रही हूँ, बस ये छोले भी ठीक है। और बस ये छोले उबालूँगी। और ये कटोरियाँ वगैरह सब शायन ने धो के रख दी हैं सारी चीज़ें। और इधर मैंने बॉल भी निकालनी है, खीर मेरी डन हो गई है, ये देखिए ज़बरदस्त सी। इधर सारा ड्राई फ्रूट्स, ये देखिए। अच्छा, तो ये भी ये चम्मच नए बर्तनों में रखने का जो तरीका है ना, ये ज़रूर रखा करें, क्योंकि इससे ना ब्रेक नहीं होते। और ये तकरीबन सारी ही मैंने कटोरियाँ वगैरह निकाल के रख दी, जो बाँटने के लिए था और जो घर के लिए था, और मतलब हम सब बैठ के खाते हैं उस चीज़ के लिए, न्याज़ के लिए। तो ये खीर मेरी डन हो गई थी और मैंने इसको डिश आउट कर दिया था। तो ये एक छोटा-सा टोटका है या ट्रिक है कि आप जो है ना कभी भी नया काँच का बॉल या कोई भी ग्लास यूज़ करें, या तो उसको अच्छे से धोने के बाद पानी भर के रख दें। सेकंड ये कि जब उसमें कोई गरम या ठंडी चीज़ डालें ना, तो उसके अंदर एक स्पून रख दें, तो ये उससे ना वो ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है और उसमें बाल वगैरह नहीं पड़ते, क्योंकि एकदम से ना नए बर्तन में आप डालें काँच के ख़ास तौर पे, तो वो ब्रेक होने का खतरा रहता है। तो इससे नुकसान उठाने से बेहतर है कि आप ये प्रिकॉशन कर लें और बच जाएँ नुकसान से। तो मैं फटाफट से ये सारी खीर जो है ना बर्तनों में निकाल के रख दूँगी ठंडी होने के लिए, ताकि मैं जब सुबह उठूँ, सुबह हो चुकी थी तकरीबन, जब मैं उठूँ तो तकरीबन मेरे सारे काम हो चुके थे। छोले भी मैंने बॉयल करने रख दिए थे, क्योंकि ना खाना वगैरह और सालन मैंने बनाया था नमकीन गोश्त, वो चढ़ा दिया था। बहरहाल वो इसलिए मैंने आपको रेसिपी नहीं दिखाई, वो मेरे चैनल पे है। अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा दिखा दूँगी। बिरयानी वगैरह आपको पता है कि अभी मिलाद वगैरह से भी सब खा के आए थे, उससे एक दिन पहले भी बिरयानी, तो हमारे दिल भर गए थे बिरयानी खा के ना। और वैसे भी आती है काफ़ी जगहों से बिरयानी न्याज़ की, तो वो भी होती है। तो इस वजह से मैंने सालन तैयार कर लिया था कि अब जिसको खाना होगा वो भूख लगेगी तो वो खाना सालन खा लेगा। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, तो खाना जो घर का है ना
वो कोई खाता ही नहीं है। तो ज़र्दा ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जमा हो भी गई थी, बिरयानी वग़ैरह, तो हमारा सालन जो है ना वो ये हम आज इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास ये वीडियो पहुँचेगी। तो बस यही चीज़ें चलती हैं कि इस दिन की ऐसे दिनों की बरकतें बहुत होती हैं और अच्छा लगता है। अब तो काफ़ी कम हो गया है, जब हम छोटे थे तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा हुआ करती थी। तो इसी तरह से हमारे रिस्क में भी बरकत थी। अब जिस तरीके से लोग किफ़ायत शारी और महँगाई का रोना रोते हैं ना, तो उस तरीके से हम लोगों के रिस्क में कमी आती जा रही है। तो बस अल्लाह ताला हम लोगों को शऊर दे और खाने खिलाने की और बाँटने की तौफ़ीक अता करे। ज़रूरी नहीं किसी ओकेज़न पे कोई ऐसा दिन नहीं होता, बट ये है कि आम रूटीन में भी हम एक-दूसरे को देना-लेना करना चाहिए। इससे हमारे रिस्क में बरकत होती है। तो यहाँ पर मेरी खीर तैयार हो चुकी है, आप देख रहे हैं कितनी अमेज़िंग सी लग रही है, और ये तमाम जो है ना घरों में देने के लिए भी मैंने तैयार कर ली थी खीर, और ये रख दी थी ठंडी करने के लिए। चांदी के वर्क जो है ना मेरे पास टूट गए थे, वो अनाबिया साहिबा को बहुत अट्रैक्शन हो रही थी, मम्मा ये क्या है? तो उन्होंने चूरा बना दिए थे। तो बहरहाल जो भी था मैंने लगा दिया था। और अब अनाबिया बड़ी हो रही हैं तो उनको हर चीज़ देखने की, समझने की कोशिश करती हैं कि हाँ भई मम्मा ये क्या कर रही हैं, आप ये क्या कर रही हैं? तो छोटे बच्चे होते हैं ना तो ज़्यादा आसानी रहती है कि आप एक जगह बिठा दें, उनको किसी खेल में लगा दें। अब थोड़े बड़े हो रहे होते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। तो ये यहाँ तैयार हो गई थी मेरी तमाम खीर, और अब इसके बाद मैं इनको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और बस तकरीबन ये काम करते-करते मुझे हो गई थी सुबह, और साढ़े 6 बज गए थे, और बस ये मैंने जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आई उसके बाद हम लोगों ने चाय वग़ैरह पी, तो ये सारे काम चल रहे थे। और अच्छा, ये जो दूसरा क्लिप है ना ये है शाम का, मगरिब से थोड़ी देर पहले का है। तो मैंने छोले बॉयल कर लिए थे, और तकरीबन ये पकोड़े थोड़े-से दही बड़े बनाए थे मैंने ना। मैंने आपको बताया ना कि खाना वग़ैरह नहीं खाया जाता, तो ये थोड़ी-सी क्रेविंग हो रही थी कि हम ना रमज़ानों की तरह जैसे लगाएँगे दस्तरख़्वान, और जो भी चीज़ें होंगी हम दस्तरख़्वान पे रखेंगे। तो सबने यही कहा कि नहीं-नहीं, आप ये हमें यही चीज़ें चाहिए, रिफ्रेशमेंट, और खाना जब भूख लगेगी तो खा लेंगी। तो ये सिंपल से मैं बनाती हूँ, ज़ीरा और बेकिंग सोडा और नमक डालने के बाद बेसन को अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं, और ये देखें ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी फुल्कियाँ घर में ही तैयार हो जाती हैं। अच्छा, माश की या मूँग की दाल के दही बड़े ना मुझे पसंद है, ना ही मेरे फैमिली में घर में किसी को भी पसंद नहीं है। तो लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह मैं रेसिपी दूँगी, वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने मतलब एज़ अ टेस्ट 1 स्पून खा लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं खाए जाते। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है माश की या मूँग की दाल के दही बड़े। तो बस ये सिंपल से दही बड़े बना रही थी मैं। अच्छा, इसके दही के जो दही होगी ना उसके अंदर मैंने सिंपल गार्लिक, थोड़ी-सी मैंने मिर्चें और चाट मसाला ये ऐड किया था, और ऊपर से बघार वगैरह कुछ नहीं दिया था उसके ऊपर, सिंपल सा था। और ये छोले मैंने आज तले हुए बनाए थे, प्याज़ डालकर सिंपल छोले डाले, चाट मसाला, मिर्चें, नमक, टमाटर सब चीज़ें डालकर, और आखिर में मैंने ये इमली का पानी डालकर, और ये हो गए थे ज़बरदस्त से छोले तैयार। इमली का पानी डालने के बाद थोड़ा-सा मैंने भूना था पानी को ड्राई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मेरी हो गई थी रेडी, और अब हम लगाएँगे दस्तरख़्वान और करेंगे एन्जॉय। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, और मुझे फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके देखिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये व्लॉग, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब हम करेंगे एन्जॉय, और आप लोग भी देखकर एन्जॉय करें। हम तो हमेशा दुआओं में आप लोगों को याद करते हैं, आप लोग भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगेन अगेन सब्सक्राइब करके देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ये जो लास्ट बाइट है ना, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया, तमाम मेरे व्यूअर्स के लिए ये लास्ट बाइट है। अल्लाह हाफ़िज़।